हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जजमानी व्यवस्था के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ सभी जातियाँ एक दूसरे की अपने व्यवसाय के जरिए सेवा करती थी, जिसमें दो तरह के संबंध थे, एक जजमान और दूसरा कमीन। तो कमीन में वो जाति आती थी जो छोटी जातियाँ थी, जैसे नाई, धोबी, लोहार, जूते बनाने वाले जैसे चमार, ये सब कमीन जातियों में आते थे। और जजमान में सभी बड़ी जाति आती थी, जैसे पंडित, यानी जिनकी ये छोटी जातियाँ सेवाएं किया करती थी। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो जातियाँ थी वे अपने व्यवसाय के जरिए, मतलब जो उनका व्यवसाय था उसके जरिए अपने दूसरी जातियों की हेल्प करती थी। उस वक्त जो था वो जजमानी व्यवस्था में जो संबंध थे वो जो लेन देन था वो पैसों पर आधारित ना होकर वस्तु विनिमय पर आधारित था। यानी कि अगर कोई किसान के यहाँ काम करता है, किसान के लिए अगर कोई धोबी काम करता है, या जो जूते बनाने वाले हैं वो जूता बनाता है, तो वो किसान उसे उसके उसके सेवा के बदले में अनाज चावल देता था। और उसी तरीके से अगर किसान ने इसी तरीके से जो दूसरी जातियाँ थी वो एक दूसरे के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए अगर किसी जाति ने काम किया है तो ब्राह्मण उनके घर में पूजा पाठ किया करते थे। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी जो कि पूरी तरीके से वस्तु विनिमय पर आधारित थी, और ये जजमानी व्यवस्था कही जाती थी। तो जजमानी व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा है कि जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय हो जाता है जो परंपरागत होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। यानी कि ये परंपरागत व्यवस्था थी, यानी पुराने टाइम की व्यवस्था थी। और हर जाति का एक व्यवसाय था जो कि पहले से ही निश्चित होता था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। और एक ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। यानी कि अगर कोई धोबी है तो उसकी अगली पीढ़ी भी कपड़े धोने का ही काम करेगी। तो ये एक तरह से वंश पर आधारित व्यवस्था थी, वंशानुगत चलने वाली व्यवस्था थी, जिसमें व्यवसाय पहले से ही निर्धारित कर दिए गए थे। ड्यूमा के अनुसार जजमानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती है। ये आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। यानी कि ये एक ऐसे संबंधों पर आधारित है, वंशानुगत ऐसे व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है जो कि श्रम विभाजन को बताती है। श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा, कि हर जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उसमें काम का जो था बंटवारा कर रखा था, जिसमें जिसका जो काम था, जो व्यवसाय था, वो अपने काम के जरिए दूसरी जाति की सेवा करता था। तो ये श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था थी। और यह आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। यानी कि ये एक तरह से अर्थ के लिए यानी पैसों के लिए काम करने वाली व्यवस्था के साथ साथ एक संस्कृति को भी दिखाती थी। यानी कि जो उनका व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा और वो अपनी संस्कृति के साथ टिके रहेंगे। रेड्डी के अनुसार जजमानी व्यवस्था में परंपरागत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवा संबंध पारंपरिक रूप से शामिल होते हैं। मतलब ये एक तरह से इस तरह की व्यवस्था है जिसमें कि जो संबंध होते हैं वो एक दूसरे से प्रथागत यानी पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिन्हें कि बदला नहीं जाता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और हर जिसके पूर्वज ने, मतलब जिसके बड़ों ने जो काम किया है उसके छोटे भी वही काम करते हैं। तो ये एक तरह से ऐसी सेवा है जो कि परंपराओं पर आधारित है और हमेशा चलेगी। अब पढ़ते हैं जजमानी व्यवस्था की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में। तो जजमानी व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो उसकी संरचना और कार्य प्रणाली के आधार पर हम उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है व्यावसायिक स्वरूप। जो जजमानी व्यवस्था है उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो व्यवसाय का जो स्वरूप है वो इस तरह का है जो कि एक व्यवस्था को जन्म देता है। यानी कि एक ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है
उसमें एक जजमानी व्यवस्था का जो स्वरूप बनाया गया है व्यवसाय का, वो हर जाति को एक विशेष व्यवसाय करने का अधिकार देता है। यानी कि हर जाति के व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने व्यवसाय से दूसरे लोगों की सेवा करेगा। यानी कि अगर कोई धोबी है तो वो जो जितने लोगों के लिए वो काम कर रहा है, जैसे एक धोबी 10 किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो 10 किसान उसके जजमान कहे जाएंगे और उनके बीच जो संबंध होंगे वो एक जजमान और एक परिजन संबंध होंगे उनके बीच। तो वो उनकी जो अगली पीढ़ियाँ होंगी वो भी उन 10 किसानों के लिए काम करेंगे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पहले से ही सब कुछ निर्धारित रहता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, और वह व्यक्ति उसकी अगली पीढ़ियाँ भी वैसे ही काम करती है। तो ये इन्हें जजमान और कमीन के बीच के संबंध भी कहते हैं। इसमें जो बड़ी जातियाँ होती हैं, मतलब जिनके लिए काम किया जा रहा है, वो जजमान कहे जाते हैं, और जो छोटी जातियाँ होती हैं यानी जो उनके लिए काम कर रही हैं, वो या तो कमीन या परिजन के संबंध कहलाते हैं। इनमें जो जजमान होते हैं उनके अधिकार ज़्यादा होते हैं काम कराने वाले लोगों के मुकाबले, और जो पैसा दिया जाता है मतलब काम कराने के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं वो जो पारितोषिक यानी जो बदले में दिया जाता है वो पैसे ना होकर वस्तु के रूप में होता है। यानी कि एक तरह से वस्तु विनिमय पर आधारित व्यवस्था है। दूसरे नंबर पे आते हैं पैतृकता का आधार। तो जजमानी व्यवस्था जो है उसमें व्यवसाय एक तरह से पैतृकता पर आधारित है। यानी कि पैतृक जैसे कि पुराने उनके जो पूर्वज काम करते हैं उनकी अगली पीढ़ी भी वही काम करती थी। तो अगर कोई धोबी कपड़े धोता है तो उसके अगले जो उसके बेटे के बेटे भी कपड़े ही धोएंगे। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति उसके बड़े जो करते आ रहे हैं उसके अगले भी वही काम करेंगे। तो ये एक तरह से एक जजमानी हक था, बन जाता था उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी कि वह अपनी ही पीढ़ी के काम को महत्व दे और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहे। थर्ड नंबर पे आता है सेवाओं में अंतर संबंधता। जजमानी व्यवस्था में जो था एक गांव और समूह की सारी जातियों के बीच जो है एक तरह के संबंध होते थे, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी अपने काम के जरिए। तो जब अलग अलग अवसर पर, चाहे वो शादी का हो, मृत्यु का हो या किसी भी तरह का अवसर होता था, तो उसमें सभी जातियाँ एक दूसरे को अपनी सेवाएं दिया करती थी। तो इस तरह सभी जातियों की सेवाओं के आधार पर एक स्पष्ट मतलब एक ऐसा संबंध बन जाता था जो कि उन्हें एक तरह से जोड़ता था, और दोनों ही एक दूसरे के बिना अपने काम में अधूरे थे। तो ये एक तरह से ऐसा संबंध था जो कि उन्हें एक समूह के रूप में तैयार किया करता था। फोर्थ नंबर पे आता है जजमानी पारितोषिक तथा अधिकार। तो जजमानी व्यवस्था में जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे तो उन्हें जो जजमान पुरस्कार देते यानी उनका मेहनतनामा जो देते थे वो पहले से निर्धारित नहीं होता था, बल्कि ये जजमान की इच्छा पर निर्भर होता था कि वो अपने जो अधिकार में काम कर रहे हैं उन्हें उसे वो कितना दें। उनका काम जैसा होता था वो उसी के हिसाब से उनकी मेहनतनामा उन्हें दिया करते थे। ये पहले से निर्धारित नहीं होता था। तो एक तरह से जो जजमानी व्यवस्था थी उसमें जो जजमान थे उनके अधिकार ज़्यादा हुआ करते थे। कई बार जो जजमान थे वो अपने अधीन काम करने वालों को खुश रखने का पूरा प्रयास करते थे। वहीं कई जगह ऐसा होता था कि वो उन्हें पूरा मेहनतनामा भी नहीं देते थे। तो इस तरीके से जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड थी कि जिसके अधीन काम किया जा रहा है वो व्यक्ति अपने जो अधीन काम कर रहे हैं उन्हें कितना महत्व, उन्हें कितना मतलब कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। फिफ्थ नंबर पे आता है जजमानी अधिकारों का स्थायित्व। जो ये जजमानी अधिकार थे, मतलब जो ये संबंध थे जजमानी, ये एक तरह से स्थायित्व थे, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जाता था, इन्हें बनाए रखा जाता था। कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने टाइम से चली आ रही व्यवस्था थी उसे उसकी अगली पीढ़ी ने मानने से इनकार कर दिया, तो उसमें भी
जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं या मतलब जो पंचायत के लोग होते हैं, उन्होंने भी इस व्यवस्था को या कि स्थानीय संगठनों की मदद से, ये कहने का मतलब वो उन पर दबाव डाला कि उन्हें अपनी जो पैतृक चली आ रही व्यवस्था है उसे बनाए रखना चाहिए, उसे मानना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था है उसे बनाए रखा जा सके। चूँकि आज के टाइम में जो जजमानी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आज कोई भी संयुक्त परिवार में नहीं रहता और ना ही इस तरह की व्यवस्था को मानता है। लोग एकाकी परिवारों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से वो इस तरह वो फैक्ट्रियों में या अपना कोई काम करना पसंद करते हैं, ना कि वो किसी के अधीन रहकर काम, इस तरह जजमानी व्यवस्था में रहकर काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि आज जो है वो पैसों का महत्व बहुत बढ़ गया है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो इसलिए वो इस तरह की व्यवस्था को नहीं मानते। तो कई जगह ऐसा होता है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाता है, भले ही जो उनके अधीन काम करने वाले लोग हैं वो इसे करने से मना करें, लेकिन फिर भी उन्हें बाध्य किया जाता है कि वो इस जजमान और कमीन के संबंध को बनाए रखें। तो ये थे जजमानी व्यवस्था की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली, मतलब उनकी संरचना कैसी है, किस तरीके से वो बनी हुई है और उनके क्या कार्य हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।